जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ आपके लिए 16 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाला हर एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको पता ही होगा करंट अफेयर के हमारे काफी वीडियो बन चुके हैं, आप उन्हें फॉलो कर लीजिए, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉलो करना मत भूलिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने जीता कांस्य पदक। ठीक है, हरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक में भारत का पहला तीरंदाजी पदक जीता है। ये कौन है जिन्होंने इन्होंने पैरा ओलंपिक में भाग लिया है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन सा पदक जीता है आपका? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, तीरंदाजी में अगर क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में कि हरविंदर सिंह ने किसमें कांस्य पदक जीता है, तो तीरंदाजी में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए थोड़ा टाइटल पढ़ लेते हैं इसका। विश्व नवंबर 23 हरविंदर सिंह ने 3 शूट ऑफ जीत प्राप्त की। टोक्यो ओलंपिक सेमीफाइनल में उन्होंने विश्व नंबर 10 अमेरिका के केविन माथन ने हार का सामना करना पड़ा। वे 2018 में एशिया पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सुपर 30 के आनंद कुमार को मिला स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर में आपको इसी करंट इवेंट के बारे में बताया था कि जो करंट सुपर 30 फिल्म आई थी 2019 में, उसके लिए आनंद कुमार को पुरस्कार दिया गया है। अब उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद से पुरस्कार भी सम्मानित कर दिया गया है। यानी कि इसके ऊपर 2 करंट इवेंट आपके बन चुके हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही माना जाता है आज के समय में। अगर इसके ऊपर 2 करंट इवेंट बन चुके हैं तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही समझना। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाए कि आनंद कुमार को किस फिल्म के ऊपर ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है, तो सिंपल सा आंसर आपको लगा देना है, सुपर 30 के ऊपर लगाया है। और उसके हीरो कौन थे? वो थे आपके ऋतिक रोशन। ठीक है, चलिए इसका नीचे थोड़ा पढ़ लेते हैं। गणितीय आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 फिल्म पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नगद, एक कांस्य पदक, कितने आपके 1 मिनट 10,000 रुपये नगद, एक कांस्य पदक, स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या गाय के कल्याण के लिए विशेष कार्य किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। डॉक्टर शगुन गुप्ता को मिला चेंज मेकर पुरस्कार। ठीक है, डॉक्टर शगुन गुप्ता को 11 सितंबर 2021 को समाज में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है आपके? भगत सिंह। ठीक है, चलिए इनका थोड़ा टाइटल पढ़ लेते हैं। कोश्यारी से चेंज मेकर पुरस्कार मिला। अपनी परमानेंट मेकअप तकनीक और विशेषज्ञता के माध्यम से शगुन ने परमानेंट मेकअप क्षेत्र में अपने गहन ज्ञान के साथ शरीर के अंगों में सुधार करने के लिए कई एसिड अटैक सेरवा रिवर्स का इलाज किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका ICEA उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किया गया CDAC के साथ समझौता। यानी कि ICEA ने किसके साथ समझौता कर लिया है आपका? CDAC के साथ समझौता कर लिया है। इसकी आपको मुझे फुल फॉर्म बतानी है कमेंट में लिख के। ठीक है, चलिए। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन। ठीक है, सिंपल सी बात, फुल फॉर्म भी तुरंत ही मिल गई। चलो कोई दिक्कत नहीं। 13 सितंबर 2021 को एलआई आयन आधारित उत्पादों के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए राज्य संचालित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नोएडा के साथ एक समझौता करने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ IT मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से की जा रही है। किस सरकार के अधीन की जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ये की जा रही है। चल
देखते हैं। अगला है आपका भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त 2021 में घटकर हुई 5.3%। ठीक है, चलिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त 2021 में घटकर 5.30% हो गई है, जो जुलाई 2021 में 5.59% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में 3.96% की तुलना में अगस्त 2021 में खाद्य आधार मुद्रास्फीति गिरकर 3.11% हो गई। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है आपका? ये आपका मापा जाता है CPI द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। फिर अगला है आपका 26 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए केंद्र करेगा नीलामी। कितने रुपए की? 26 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए केंद्र करेगा नीलामी। चलिए समझ थोड़ा सा। केंद्र सरकार ने 13 सितंबर 2021 को 26 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी की घोषणा की। इसमें 14,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए 6.10% सरकारी सुरक्षा 2031 तक की बिक्री और कई मूल्य विधियों का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए 6.76% और सरकारी सुरक्षा 2061 की बिक्री शामिल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका इजरायली फर्म ने अस्थिर सीमाओं पर गश्त करने के लिए किया शस्त्र रोबोट का अनावरण। ये क्या है, इसे थोड़ा अब हम समझते हैं थोड़ा सा। 13 सितंबर यानी कि सोमवार वाले दिन 13 सितंबर 2021 को एक इजरायली रक्षा ठेकेदार ने रिमोट नियंत्रित शस्त्र रोबोट का अनावरण किया, जो घुसपैठियों को ट्रैक पर करता है और फायर कर सकता है। सोमवार लॉन्च पर हुए 4 पहिए डाइव रोबोट को राज्य स्वामित्व वाली इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के REX द्वारा विकसित किया गया है। किसके? अगर आपसे क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में तो ये आपको ऑप्शन लगा देना है। 1 मिनट, पेंसिल मिल नहीं रही, रुको, हाँ ये रही। ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यह सैनिकों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। सैनिकों के लिए क्या कर सकता है? खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। घायल सैनिकों को ले जा सकता है। युद्ध के अंदर और बाहर आपूर्ति कर सकता है और हमला कर सकता है। यानी कि इस रोबोट का बहुत ही फायदा मिलेगा अगर इसका गश्त करने पर। यानी कि काफी जानकारी कर सकता है, जैसे कि खुफिया सैनिकों की जानकारी इकट्ठा कर सकता है। मान लो अगर हम कोई दुश्मन हमारे लिए कुछ मतलब हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है, हमें मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो इसलिए वो रोबोट जो है उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करके आपके पास आकर बता सकता है कि आपके लिए वो ये प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद दूसरा है आपका घायल सैनिकों को ले सकता है। यानी कि अगर कोई सैनिक घायल हो गया है तो उसे उठा के उसकी जगह पहुंचा देगा, यानी कि अस्पताल जो भी है वहीं पहुंचा देगा। ठीक है, युद्ध के अंदर और बाहर आपूर्ति कर सकता है और हमला भी कर सकता है ये रोबोट। यानी कि अगर सैनिक घायल हो गए हैं तो रोबोट अकेला कई सैनिकों से लड़ सकता है बड़े आराम से। जैसे कि आपने गौर दिया हो, रोबोट फिल्म आई थी, उसमें कैसे एक रोबोट ने पूरी तबाही सी मचा दी थी। गलत डिवाइस जो डॉक्टर बोरा ने उसके अंदर गलत डिवाइस दे दी थी और उसके बाद वो खूंखार रोबोट बन गया था और उसके चक्कर में उसने पूरी फिल्म ही हिला कर रख दी। ठीक है, तो ये इस प्रकार का ही एक प्रकार का रोबोट होगा, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेगा, ये वही काम करेगा जो इसकी जानकारी के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलो, भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करेगा ऑस्ट्रेलिया। अगर क्वेश्चन आ जाए करंट अफेयर में से एग्जाम में कि भारत का गगन मिशन कौन सा देश कर रहा है समर्थन, तो सिंपल सा आंसर लगा देना है आपको, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। चलिए समझ लें थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया भारत के गगनयान मिशन को कोकोस की लिंक द्वीप के माध्यम से ट्रैक करके समर्थन करेगा।
उपयुक्त घोषणा भारतीय उद्यम परिसंघ CII द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में उप प्रमुख ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी एथिन मॉर्फेट द्वारा की गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाल ही में अपने समझौता ज्ञापन को अपडेट किया है। क्या किया है? अपडेट किया है। चलिए और देखते हैं आपका अगला है फिर आपका डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NDDB के साथ संयुक्त कंपनी बनाएगा असम। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। असम में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। कंपनी के अध्यक्ष राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सक मंत्री होंगे। क्या होंगे? राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सक यानी कि डॉक्टर मंत्री होंगे। राज्य सरकार और NDDB के बीच समानाधारित पैटर्न होगा। तो ये एक प्रकार से डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए असम बनाएगा संयुक्त कंपनी, ठीक है, NDDB। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताना। अगला देखते हैं आपका फसल अवशेषों के यथा स्थान प्रबंध के लिए केंद्र ने जारी किए 496 करोड़ रुपए। कितने रुपए जारी किए हैं? 496 करोड़, यानी कि ज्यादा ही पैसे लगाए जा रहे हैं आज के समय में। 496 करोड़। चलिए केंद्र सरकार ने 2021-22 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लिए फसल अवशेषों के इन सीटू प्रबंध के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए 496 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसका उद्देश्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में पराली जलाने कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु प्रदूषण को संबोधित करना है। यानी कि एक प्रकार का ये पोल्यूशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। सारागढ़ी दिवस पर ब्रिटेन में सिद्ध युद्ध स्मारक का अनावरण। सिख युद्ध स्मारक का अनावरण, मैंने सिद्ध बोल दिया, सॉरी, माफी चाहता हूं इसके लिए। चलिए इसका समझ लें थोड़ा टाइटल। सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन के वेडन्सफील्ड में गुरु नानक गुरुद्वारा में हवलदार ईशर सिंह की आदमकद काश्यप प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। 19वीं सदी के सिख सैनिकों की वीरता का सम्मान करते हुए ब्रिटेन में यह अपनी तरह पहला स्मारक है। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने हजारों अफगान काबिलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यानी कि इसी सन में सैनिकों ने अफगान काबिलियों के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी थी। इसीलिए ये जो काम करवा रहा है ब्रिटेन उनकी यादों में ही करवा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका तमिलनाडु विधानसभा में पारित किया नीट से छूट की मांग संबंधित विधेयक। ये कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में विधानसभा ने पारित किया नीट से छूट की मांग संबंधित विधेयक। नीट एक परीक्षा होती है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य को नीट राष्ट्रीय पात्रक से प्रवेश परीक्षा में स्थायी छूट देने वाला एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का शीर्षक तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021 नीट विरोधी विधेयक है। नीट स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। क्या है नीट? मैंने सब आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ होंगे आप। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका भारत ने लॉन्च किया अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल जहाज ध्रुव। अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए कि बैलिस्टिक मिसाइल जहाज किसने लॉन्च किया है, तो अपने ही देश ने लॉन्च किया है, वो है भारत, ठीक है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। भारत ने पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव लॉन्च किया। यह 10,000 टन का जहाज है। कितने टन का जहाज है? 10,000 टन का
जहाज है और इसे विशाखापट्टनम एक दक्षिण भारतीय बंदरगाह से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है इसे? विशाखापट्टनम दक्षिण भारतीय बंदरगाह से लॉन्च किया गया था। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड ने डर्डो, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और एनटीआरओ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताओगे, के साथ मिलकर बनाया है। यानी कि इसको बनाने में कौन कौन से कंपनी वो लगे हैं आपके? डार्डो और एनटीआरओ के साथ मिलकर बनाया गया है। इसमें अनुसंधान के साथ साथ दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए समुद्र तल को मैप करने की क्षमता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है एक प्रकार से, ये बढ़िया बेहतरीन। चाहिए अगर देखते हैं दिवस से रिलेटेड है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को ये मनाया जाता है विश्व भर में, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा इसका थीम समझ लेते हैं। चिकित्सा दिवस, चिकित्सा को आपको पता ही है, डॉक्टर कहते हैं जैसे। चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि शनिवार का 11 सितंबर को शनिवार ही था, मनाया जाता है। 2021 में यह 11 सितंबर को विश्व भर में मनाया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC के अनुसार विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 का विश्व प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा है। यह दिन पहली बार वर्ष 2000 में बनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पहली बार किस सन में बनाया गया था, तो आपको आंसर सीधा सीधा लगा देना है कि ये 2000 में पहली बार ये बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉसिल ने किया कीर्ति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। कीर्ति सेनन को आप जानते होंगे, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, तो उन्हें जो है फॉसिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अमेरिकी घड़ियों एक्सेसरीज की फर्म फॉसिल ने भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेनन को भारत में अपना सबसे नया सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फॉसिल के साथ उनका संयुक्त पारंपरिक और स्मार्ट वॉचेस लेकर चमड़े के उत्पादों के साथ साथ महिलाओं के लिए आभूषण और घड़ी तथा एक्सेसरीज और श्रेणी तक होगा। यह एक नया अभियान में अभिनेता वरुण धवन के साथ नजर आएंगे। यानी कि इस जिसमें कीर्ति सेनन को नियुक्त किया गया है, इसमें एक नेता और अपने नजर आएंगे और वो है अपने वरुण धवन। ये भी बॉलीवुड के अभिनेता हैं, ठीक है, इनके साथ ये नजर आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद आज का ये हमारा लास्ट करंट इवेंट था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठाता हूं जो आपके आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उठाने को तो मैं भी 20-50 क्वेश्चन उठा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं, उनमें टाइम वेस्ट होगा। फिर यही होगा कि हाँ, और सब्जेक्ट को तो काफी टाइम देना ही पड़ रहा है। अगर करंट अफेयर को भी काफी टाइम दिया जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए करंट अफेयर में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को चूज करता हूं मैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन एग्जाम में फंसने हैं पूरी तरीके से। जैसे कि हम दिवस काफी याद कर लेते हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था आपका 24 अगस्त को, उसमें एक नॉर्मल सा दिवस पूछा गया था और वो है आपका हिंदी दिवस, जो कि अभी 14 सितंबर को बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपसे कल पूछा था कि 14 सितंबर को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैसे साल में 2 हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से आपके? एक तो बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और एक बनाया जाता है अपना भारत का दिवस, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपको साल के पहले महीना में, यानी कि 10 जनवरी को, ठीक है। और अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है यानी कि 14 सितंबर को। तो ये आप याद रखना, आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। वो तो होता है विश्व हिंदी दिवस और ये है अपना हिंदी दिवस, अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये अपना राष्ट्रीय दिवस है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे अपने स्टेट का एग्जाम था, जो क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश का है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने स्टेट के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको 17 सितंबर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।